दोस्तों, अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनावत को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कंगना रनावत की एक याचिका रद्द कर दी है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि कंगना रनावत पर जो केस चल रहा है उसमें अब कंगना को सजा भी हो सकती है। इससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से भी कंगना की याचिका रद्द की जा चुकी है। दोस्तों, भाजपा सांसद कंगना रनावत की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, उस पर बात करेंगे। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो जजों ने जो टिप्पणी की है वो जानना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कंगना रनावत के मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता जब कंगना रनावत के मामले की सुनवाई करते हैं तो उस दौरान टिप्पणी करते हुए कहते हैं, ये सिर्फ एक साधारण रिट्वीट नहीं था, आपने अपनी टिप्पणियां जोड़ी थी, आपने इसमें मसाला लगाया है। यहाँ पर कंगना रनावत की जो टिप्पणी थी, बेसिकली उनका जो पोस्ट था उस पर कंगना रनावत ने जो अपनी बात रखी थी उसको लेकर के ये जो मामला है वो बढ़ती ही जा रही है। दरअसल दोस्तों, ये मामला साल 2021 का है, जब किसान आंदोलन चल रहा था। उस दौरान कंगना रनावत ने एक पोस्ट किया था जिसमें किसान आंदोलन में शामिल एक महिला को 100 रुपये में आंदोलन में शामिल होने वाली महिला बताई थी, और इसको लेकर के कंगना रनावत के खिलाफ मानहानि का जो केस है वो दायर किया गया था। साल 2021 में यह मामला सामने आया था। उस दौरान कंगना रनावत को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी, और उसके बाद जब कंगना रनावत को भाजपा ने टिकट दिया था उस दौरान भाजपा का भी विरोध हुआ था। लेकिन उसके बावजूद कंगना रनावत जब सांसद बन जाती हैं तो उसके बाद यह मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। आपको बताते चलें दोस्तों कि मामला 2021 का है। किसान आंदोलन के दौरान भटिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला किसान महेंद्र कौर को 100 रुपये में धरने में शामिल होने वाली महिला बताते हुए कंगना रनावत ने बाकायदा एक ट्वीट किया था, और उस किसान महिला ने कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इसी को लेकर के एक बार कंगना रनावत के साथ एयरपोर्ट पर भी घटना हुई थी, जहां पर एक सीआरपीएफ की महिला जवान ने कंगना रनावत को थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद उस महिला जवान पर एक्शन लिया गया, लेकिन कंगना रनावत उस दौरान भी सुर्खियों में आई थी। कंगना रनावत यूं तो आमतौर पर लगातार अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। कई बार वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महामानव बता चुकी हैं और लगातार इस तरीके से बयान देती हैं, जैसे कि उनका एक बयान बहुत वायरल था जब उन्होंने कहा था कि साल 2014 के बाद भारत को असली मायनों में आजादी मिली थी। वहीं एक बार कंगना रनावत ने अपने सांसद बनने को लेकर के भी बयान दिया था और कहा था कि भाजपा की तरफ से जब टिकट सौंपी गई थी उस दौरान उन्होंने कहा था कि मुश्किल से 5 से 6 घंटे का काम है और उसके बाद आप अपना काम कर सकती हैं, लेकिन ये काफी हेक्टिक जॉब है। इसके बाद से ही कंगना रनावत की सांसदी पर भी सवाल उठने लगे थे। अक्सर कहा जा रहा था कि हो सकता है आने वाले दिनों में कंगना रनावत अपनी सांसदी से इस्तीफा भी दे दे। फिलहाल ऐसी अटकलें अभी भी लगाई जा रही है, लेकिन कंगना रनावत का ये जो मामला है उस पर कंगना काफी बुरी फंसती हुई इस वक्त नजर आ रही है। कंगना रनावत ने इससे जुड़ी एक याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी दाखिल की थी, और उस दौरान भी कोर्ट की तरफ से इस याचिका को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद कंगना रनावत अपनी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी कंगना को मुंह की खानी पड़ती है और वहां पर भी उनकी याचिका रद्द हो जाती है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि कंगना रनावत आखिर अपना अगला कदम क्या उठा रही है, और इस मामले को लेकर जो भी अपडेट सामने आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर आप अभी तक एनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।